हे एवरीवन, आज हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। टू सम उसमें क्वेश्चन ये है कि इनपुट दिया रहेगा, उसमें एक इंटीजर एरे रहेगा, पहला इनपुट और दूसरा इनपुट टारगेट रहेगा। तो इंटीजर एरे में बहुत सारे इंटीजर्स रहेंगे और टारगेट जो रहेगा वो किसी दो आइटम का, इंटीजर एरे के दो आइटम का सम रहेगा। तो हमें रिटर्न क्या करना है, उन दो आइटम्स के इंडेक्सेस को रिटर्न करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक इनपुट है 2, 7, 11, 15 और टारगेट 9 है, तो 2 + 7 जो हो रहा है वो 9 हो रहा है। तो ये इंडेक्सेस कितना है, ये 0 है, ये 1 है। तो हम आउटपुट में 0, 1 रिटर्न करेंगे। बेसिकली एक एरे रिटर्न करेंगे जो कि 0 और 1 कंटेन करेगा। 3, 2, 4 इनपुट है, टारगेट 6 है, तो हम 2 और 4 को ऐड करेंगे तो 6 होता है। तो वो उसका इंडेक्स जो है 0, 1, 2 में 1 और 2 है, तो हम 1, 2 रिटर्न कर रहे हैं इंटीजर एरे में। और उसी तरह 3, 3 है, टारगेट 6 है, तो 0, 1 रिटर्न कर रहे हैं 3 + 3। इसमें कंस्ट्रेंट क्या है, कंस्ट्रेंट ये है कि इसका इस क्वेश्चन में, इस इनपुट एरे में एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन होगा, एक से ज़्यादा सोल्यूशन नहीं होगा। और दूसरा, इंडेक्स जो हम रिटर्न करेंगे वो किसी भी ऑर्डर में करेंगे। इट्स नॉट लाइक हमें 0, 1 ही रिटर्न करना है, पहले 1 फिर 0 भी रिटर्न कर सकते हैं एरे में। और इनपुट का जो लेंथ होगा वो कम से कम 2 होगा, यानी कि उस इनपुट एरे में, ये जो एरे आ रहा है उसमें एटलीस्ट 2 आइटम्स तो होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं इसका सिंपल तरीके से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका सिंपल सोल्यूशन क्या हो सकता है, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसे कर सकते हैं। और इसमें क्या, बेसिकली हम सारा कॉम्बिनेशंस ट्राई करेंगे। लाइक मुझे पता है टारगेट क्या है, और मुझे पता है कि ये टारगेट जो है किसी दो आइटम को ऐड करके ही हो पाएगा। तो क्यों ना मैं सारा कॉम्बिनेशन ट्राई कर लूँ, क्यों ना मैं सारा 2 का पेयर निकालते जाऊँ और उसे ऐड करते जाऊँ और चेक करते जाऊँ कि वो टारगेट के इक्वल है या नहीं। अगर टारगेट इक्वल है, मैं उसी समय रिटर्न कर दूंगा उनके इंडेक्सेस। लाइक अगर मैं इस एग्जाम्पल के देखूँ तो मैं क्या करूंगा, इस आइटम के लिए, यानी 2 आइटम जो फर्स्ट आइटम है, इसके लिए सारा कॉम्बिनेशन ट्राई करूंगा। 2 के साथ 7, 2 के साथ 11, 2 के साथ 15 ट्राई करूंगा और ऐड करते जाऊंगा, चेक करूंगा 9 है कि नहीं। तो इस एग्जाम्पल में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 2 के साथ 7 करूंगा और 9 आ जाएगा, मैं इनका इंडेक्सेस रिटर्न कर दूंगा। इस वाले एग्जाम्पल में 3 के साथ ट्राई करूंगा, 3 के साथ 2 ट्राई करूंगा, 3 + 2 5 नहीं होता है, 3 + 4 नहीं होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से इस 3 के लिए अगर मैं ट्राई कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे जो सेकेंड एलिमेंट है, या कि बाकी के जो एलिमेंट है, उस आइटम के बाद से मुझे चेक करना है। तो अगर मैं एक लूप अगर मैं चलाऊंगा, फॉर लूप, तो अगर मैं i = 0 रखूंगा, तो मेरा जो इनर लूप होगा, जो बाकी के आइटम को स्कैन करेगा और सम निकाल के चेक करते रहेगा कि वो टारगेट के इक्वल हुआ है या नहीं, तो वो ऑब्वियसली उस i के नेक्स्ट आइटम से स्टार्ट होगा, क्योंकि हम सेम आइटम को ऐड नहीं करना है, हमें किसी दो आइटम को ऐड करके हमें सम निकालना और उसका इंडेक्सेस रिटर्न करना। इट्स नॉट लाइक कि हम 3 + 3 इसी को 2 बार ऐड कर देंगे और 0,0 रिटर्न कर देंगे। ये नहीं है सोल्यूशन, ये नहीं होगा। तो 3 को 2 से ऐड करेंगे, 5 नहीं है। 3 को 4 से ऐड करेंगे, 7 नहीं है टारगेट के इक्वल, जो कि 6 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पॉइंटर को यहाँ पे ले आएंगे। पहले इस 0th पोजीशन पर था, अब हम फर्स्ट पोजीशन पे ले आएंगे। अब हम क्या करेंगे, जो इनर लूप हम चलाने वाले हैं, लाइक जो हम बाकी के आइटम्स को स्कैन करेंगे, तो अब हम इधर से स्कैन नहीं करेंगे, क्योंकि ये 3, 2 का कॉम्बिनेशन हो चुका है, तो वापस से 2, 3 करने का जरूरत नहीं है। तो इस आइटम जहाँ पे मैंने पॉइंटर रखा है, उसके नेक्स्ट से मैं स्टार्ट करूंगा स्कैनिंग करना। तो यानी कि यहाँ से स्कैनिंग होगा। तो 2 + 4 6, हाँ है 6, तो 0 और 1 और 2 रिटर्न हो जाएगा मेरा। तो आई होप ये बहुत ही सिंपल अप्रोच है, ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है। लाइक इसमें सारा कॉम्बिनेशन हम ट्राई कर रहे हैं, तो मुझे आंसर आ जाएगा सिंपली। इसका कोड देखते हैं और एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कैसे काम करता है। आइए इसका हम लोग कोड समझते हैं। कोड में लाइक ये एक इनपुट एरे आ रहा है, इंटीजर एरे, और एक टारगेट आ रहा है, और हम बस एक सिंपल चेक लगा दे रहे हैं कि लेंथ जो है एटलीस्ट 2 होना चाहिए। और यहाँ से मैं लूप स्टार्ट कर रहा हूँ फॉर int = 0। अब ये देखिए i जो है num start length -1, यानी कि अगर मैं i यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो i यहीं तक जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे पेयर दो नंबर्स निकालने, पेयर निकालना है। तो अगर मैं i को यहाँ पे ले जाऊंगा तो
तो फिर मैं जे कहाँ पे ले जाऊंगा, जे ले जाने का कोई जगह ही नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं आई यहीं तक ले जाऊंगा, तो अल्टीमेटली मेरा अगर हो सकता है फाइनल सोल्यूशन जे होगा, तो जे यहाँ से स्टार्ट होगा और यहीं पे फिनिश हो जाएगा। तो ऑब्वियसली मुझे आई जो है 0th पोजीशन से लेके एक लेस पोजीशन तक जाना पड़ेगा, और जे जो है मेरा उसके नेक्स्ट से स्टार्ट होगा। तो i इक्वल्स टू 0, आई लेस देन nums डॉट लेंथ माइनस 1 तक जाएगा, और j जो है i प्लस 1 होगा और वो लास्ट तक जाएगा, j हमेशा लास्ट तक जाएगा, और i उससे एक जस्ट पहले जाएगा, ताकि i और j यानी कि दो नंबर्स मुझे मिल जाए जो कि सम इक्वल्स टू टारगेट हो रहा है। तो इस केस में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, nums ऑफ i प्लस nums ऑफ j को टारगेट से चेक कर रहे हैं इक्वल है नहीं, अगर जैसे इक्वल है उसका i और j जो एक इंटीजर एरे में वो रिटर्न कर दे रहे हैं उसका इंडेक्सेस। ये मेरा क्वेश्चन का आस्क है। तो इस एग्जांपल के लिए देखें तो i इक्वल्स टू 0 रहेगा और 0 के लिए 4 होगा, और j इक्वल्स टू i प्लस 1 यानी कि 3। तो 4 और 3 ऐड होगा 7 नहीं है, 4 प्लस 3 7 नहीं, लाइक 7 है, जो कि टारगेट मेरा 14 दिया हुआ है, तो टारगेट के इक्वल नहीं है। फिर अब 4 प्लस 8 करेंगे 12 होगा, स्टिल टारगेट के इक्वल नहीं है। 4 प्लस 6 करेंगे तो 10 है, स्टिल इक्वल नहीं है। तो ये इनर लूप मेरा खत्म हो जाएगा। अब क्या हुआ, फिर से i का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के 1 हो जाएगा। ये जो था i इक्वल्स टू 0 के लिए था, अब जो होगा i इक्वल्स टू 1 के लिए होगा, यानी कि 3 पे जब रहेगा मेरा i का पोजीशन, तो j कहाँ से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट पोजीशन से स्टार्ट होगा, यानी कि i इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट होगा, यानी इनर लूप j इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट होगा और वो एंड तक जाएगा। उस केस में क्या होगा, हमारा 3 प्लस 8 इक्वल्स टू 11, स्टिल टारगेट जो 14 है उसके इक्वल नहीं है, और फिर 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 9, स्टिल नहीं है इक्वल। तो अब ये इनर लूप फिर से खत्म हो गया, अब आउटर लूप चलेगा, और आउटर लूप यानी कि i इक्वल्स टू 2 के लिए, यानी कि जब 8 पे पहुंचेगा मेरा i यहीं तक जाएगा, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर कॉम्बिनेशन निकालना है, मुझे दो नंबर्स निकालना है जिसके सम टारगेट के इक्वल होंगे। तो 8 और j इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 1 2 3, तो ये एक ही टाइम लूप चलेगा i इक्वल्स टू 2 के लिए। तो 8 प्लस 6 इक्वल्स टू 14 हो रहा है, जो कि मेरे टारगेट के इक्वल है, तो मैं इन दोनों का इंडेक्स रिटर्न कर दूंगा। तो यही मेरा सोल्यूशन है, सिंपल सोल्यूशन है। सारा कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, वर्स्ट केस में ये n टाइम्स चलेगा और ये भी n टाइम्स चलेगा, तो रफली मेरा O ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब हम इसे कैसे बेटर कर सकते हैं आगे के सोल्यूशन में देखते हैं और समझते हैं कि हम इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, सोल्यूशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, सारा कॉम्बिनेशन ना ट्राई करके। आइए देखते हैं इससे बेटर अप्रोच क्या हो सकता है जिससे हम सारा कॉम्बिनेशन ना ट्राई करें टारगेट को फाइंड करने का, यानी कि दो नंबर्स को फाइंड करने का जो कि सम करके टारगेट होता है। तो हम दूसरा अप्रोच क्या कर सकते हैं, दूसरा अप्रोच हम ये कर सकते हैं कि हम किसी काइंड ऑफ स्टोर का यूज कर सकते हैं, स्टोरेज सिस्टम का यूज कर सकते हैं, कि लाइक जो नंबर पहले आ चुका है, लाइक जो नंबर लाइक हमने स्कैन कर लिया है, वो नंबर प्लस जो अभी नंबर आने वाला है, उन दोनों को सम करके टारगेट के इक्वल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हमारे पास यही है 4386, अगर मैं पहले में जाऊंगा 4 पे, मैं 4 को कहीं पे स्टोर कर लूंगा, मान लीजिए। अब मैं जाऊंगा 3 पे, तो मैं चेक करूंगा कि टारगेट मेरा कितना है, मेरा 14 है टारगेट, यानी 14 टारगेट है, और अगर मेरा ये प्रोबेबल आंसर हो सकता है लाइक 3 प्लस समथिंग इक्वल्स टू 14, तो 3 प्लस कितना समथिंग इक्वल्स टू 14 होगा, तो 14 माइनस 3 यानी 11, यानी 3 प्लस 11 समथिंग इक्वल 3 प्लस 11 इक्वल्स टू 14 होगा। तो 3 मेरे पास है, तो अब 11 मेरे एरे में इनपुट में अभी तक आया है या नहीं, वो मैं कहाँ से चेक कर सकता हूँ, मैं इस स्टोरेज में चेक कर सकता हूँ, और मैं चेक कर सकता हूँ कि 11 अभी तक है या नहीं। 11 अभी तक नहीं आया है, तो ठीक है, तो मैं इस 3 को भी स्टोर कर दूंगा, यानी कि इसका मतलब 3 प्लस 11, अभी 3 आंसर नहीं हो सकता है अभी तक के लिए। आगे बढ़ते हैं 8 के लिए। 8 के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं 8 में कितना ऐड करेंगे जो कि 14 हो जाएगा, 6 ऐड करेंगे, चेक करेंगे 6 है या नहीं। 6 नहीं है तो 8 को हम इसमें स्टोर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे 6 के लिए। 6 में कितना ऐड करेंगे जो 14 होगा, 8 ऐड करेंगे जो 14 होगा। हम चेक करेंगे 8 है क्या, हाँ 8 है। तो
8 अगर है तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा 14 हो जाएगा, तो यानी मेरा 6 और 8 जो होगा वो आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो स्टोर में हम स्टोर करेंगे इसको भी तो स्कैन करने में कुछ टाइम लगेगा ऑब्वियसली। तो अगर हम ऐसा स्टोरेज सिस्टम ले जो कि इसे स्कैन करने में यानी फाइंड करने में मुझे कांस्टेंट टाइम लगता है, तो ऐसा कौन सा है? ऐसा हैश टेबल है, या अगर सी शार्प के टर्म्स में देखें तो डिक्शनरी है। तो अगर हम किसी हैश टेबल या डिक्शनरी में हम अपने नंबर्स को उसको स्टोरेज मान लें और उसमें सेव करें, और जब चेक करने का टाइम पे हम उसे चेक करें कि वो नंबर है या नहीं, तो वो हम कांस्टेंट टाइम में चेक कर सकते हैं। तो हमारे लिए हम एक स्कैन में हम नंबर फाइंड कर सकते हैं, मुझे 2 बार स्कैन नहीं करना पड़ेगा। ये बेनिफिट हो जाएगा मुझे इस हैश टेबल या डिक्शनरी का। तो अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो हम समझ गए। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2, 5, 7 और 15, और मेरा टारगेट जो रहेगा वो 9 रहेगा, तो हमें पता है 2 + 7 9 होगा। तो हम क्या स्टार्ट करेंगे, हम एक हैश टेबल बनाएंगे, उसमें हम फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे। और अब हम उसमें क्या चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि 2 + 7 9 होता है, तो हम चेक करेंगे कि 7 स्टोर में है क्या। 7 स्टोर में नहीं, अभी कुछ नहीं है स्टोर में, तो हम 2 को स्टोर कर देंगे। और 2 के साथ हम क्या स्टोर करेंगे, क्योंकि हमें इंडेक्स रिटर्न करना है, हमें वैल्यू रिटर्न नहीं करना है। तो हम क्यों ना, जब डिक्शनरी में मुझे की और वैल्यू होता है, तो क्यों ना हम वैल्यू में इंडेक्सेस स्टोर करें। तो हम यहाँ पे 0 इंडेक्स स्टोर कर देंगे 2 का। फिर आगे बढ़ेंगे 5 के लिए, फिर 5 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 है क्या। अगर 4 है तो मेरा वो 5 और 4 आंसर हो जाएगा, बट 4 नहीं है तो हम 5 एज इट इज स्टोर कर देंगे अलॉन्ग विद दिस इंडेक्स। फिर 7 के लिए जाएंगे, चेक करेंगे, 7 + 2 9 होता है, तो 2 मुझे चेक करना है स्टोर में है क्या। हाँ है, तो 2 है तो उसका इंडेक्स वैल्यू 0 है। तो हम यहाँ पे अभी हम i = 2 पे थे, यानी मेरा पोजीशन 2 था, ये मेरा पोजीशन 2 था, तो एक 2 होगा रिटर्न यहाँ पे, और दूसरा क्या होगा, दूसरा इसका जो वैल्यू था 2 का, उसका 0 इंडेक्स वो रिटर्न होगा। तो मेरा आंसर 2 और 0 रिटर्न हो जाएगा। तो हम ये देख सकते हैं कि हम एक स्कैन में हम फाइंड कर लिए 2 नंबर्स, उनके पोजीशंस, उनके इंडेक्सेस, और इस टेबल में यानी इस हैश टेबल या इस डिक्शनरी में मुझे इंसर्ट करने में और रिट्रीव करने में, वैल्यू चेक करने में कांस्टेंट टाइम लगता है। तो मेरा O ऑफ n में यानी एक स्कैन में मेरा आंसर सॉल्व हो गया। तो ऑब्वियसली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका O ऑफ n होगा, जो कि बेटर था ब्रूट फोर्स अप्रोच से, जिसमें सारा कॉम्बिनेशन हम ट्राई कर रहे थे। आइए हम इसका कोड देखते हैं और फिर एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आइए देखते हैं इस कोड को। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक स्टोर बना रहे हैं जो कि एक डिक्शनरी है जो कि की और वैल्यू स्टोर करेगा। वो दोनों इंटीजर टाइप का होगा, की और वैल्यू दोनों, क्योंकि एक में हम एक्चुअल इंटीजर्स के वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, दूसरे में उसके इंडेक्सेस स्टोर कर रहे हैं। और हम लूप स्टार्ट कर रहे हैं i = 0 से एंड तक। अब क्या कर रहे हैं, जो भी वैल्यू आया, फॉर एग्जाम्पल i मेरा यहाँ पे 0 है, यहाँ पे तो उसका वैल्यू 4 है, तो टारगेट मेरा क्या है, 14 है। 14 माइनस num of i, num of i क्या है, 4 है, तो 14 - 4 क्या हो जाएगा, 14 - 4 10 हो जाएगा। तो मेरा डिफ जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, यानी कि अगर हम डिफ ले लें तो डिफ मेरा 10 होगा, 14 - 4 = 10। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं कि 4 को 10 और चाहिए 14 करने के लिए, तो 14 आया है क्या स्टोर में, लाइक पहले आया है क्या, स्टोर में है क्या। तो चेक कर रहे हैं यहाँ पे कंटेन्स की ये 14 लाइक 10 है क्या, डिफ का वैल्यू 10 है, 10 है क्या, 10 नहीं है। अगर 10 नहीं है तो अब हम क्या कर रहे हैं, स्टोर में उस 4 को ऐड कर रहे हैं, num of i, और साथ ही साथ वैल्यू में क्या ऐड कर रहे हैं, की में तो 4 ऐड किया, वैल्यू में क्या ऐड कर रहे हैं, वैल्यू में उसका इंडेक्स ऐड कर रहे हैं यानी i। तो यानी कि की में मेरा क्या ऐड हो गया 4, और वैल्यू में इंडेक्स i का वैल्यू 0 है, वो हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, i = 1 होगा, यानी हम 3 पे जाएंगे और हम चेक करेंगे 14 - 3 कितना होता है, 14 - 3 11 होता है। 11 चेक करेंगे, डिफ का वैल्यू 11 हो गया, 11 है क्या स्टोर में, 11 नहीं है स्टोर में, तो हम स्टोर में ऐड कर देंगे num of i, num of क्या i क्या है, 3 है, तो 3 स्टोर कर देंगे और उसमें वैल्यू क्या ऐड करेंगे, i का वैल्यू 1 है तो 1 ऐड हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 8 के केस में।
अब 14 माइनस 8 डिफ का वैल्यू 6 हो गया। चेक करेंगे 6 है क्या, 6 स्टोर में नहीं है तो हम उसमें ऐड कर देंगे वैल्यू 6 और इसका इंडेक्स 2 ऐड कर देंगे। तो अभी तक हमारे हैश टेबल या डिक्शनरी में ये 3 वैल्यू ऐड हो चुके हैं और अभी तक मुझे रिजल्ट नहीं मिला है। आगे बढ़ते हैं। i इक्वल्स टू 3 के लिए 6 है तो 14 माइनस 6 कितना होता है, 8 होता है। तो डिफ का वैल्यू 8 है, डिफ का वैल्यू 8 है। अब 8 चेक करेंगे है क्या, हाँ है। अब अगर 8 है तो अब क्या हम रिटर्न कर रहे हैं, इंडेक्स। किसका इंडेक्स, जो अभी करंट इंडेक्स है, यानी कि ये 6, यानी कि 6 प्लस समथिंग 14 हो रहा है और वो समथिंग भी है मेरे पास स्टोर में, यानी कि वो इंटीजर एरे में है। तो हम अभी जिस इंडेक्स पे है उसका इंडेक्स रिटर्न करेंगे i, क्योंकि वो भी उस आंसर में आएगा 6। और स्टोर ऑफ डिफ, यानी कि इस स्टोर में जो इसका जो वैल्यू था इस की के लिए, तो की के लिए क्या था, डिफ 8 था। तो आई एम सॉरी, यहाँ पे 8 होगा। तो 8 था और 8 का वैल्यू क्या था, 2 था, सेकंड इंडेक्स था। तो यहाँ पे मेरा रिटर्न क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरा रिटर्न हो जाएगा 6 का इंडेक्स क्या था, 0 1 2 3 3 0 1 2 2। तो ये मेरा रिटर्न हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं एक स्कैन में हमने ये फाइंड आउट कर लिया। और इसका टाइम पब्लिसिटी O ऑफ n होगा। इस चीज का कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। ऐड करना और रिट्रीव करना कांस्टेंट टाइम में होता है डिक्शनरी में या हैश टेबल में। तो इसका ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ये बेटर सोल्यूशन है पिछले वाले से।